हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे के एक नई वीडियो के अंदर। और पिछले एपिसोड के अंदर यू चैन ने रैनहोंग फैमिली के चीफ चैन जुई को यानहोंग फैमिली के अंदर यूनाइट कर दिया था। इसके साथ ही उसने इन दोनों को ये भी बता दिया होता है कि वो ही यू चैन है। और हम ये भी जान पाते हैं कि यान जी हुआंग और मार दिया है यिनजू ने। इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी होंग फैमिली को अटैक करके या फिर बातें करके एक साथ यूनाइट किया जा सकता है। और इसी में जियांग बोलता है कि मास्टर, आपके आते ही हमने रैनहोंग फैमिली को यानी कि चेंग जुई को अपने साथ यूनाइट कर लिया है, जिससे यानहोंग फैमिली की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें बाकी की होंग फैमिली को जल्दी से यूनाइट कर लेना चाहिए। और चेंग जुई का बोलना यह था कि मैं भी चीफ जियांग की बात से सहमत हूँ और हमें फ्यूचर पर ध्यान देते हुए उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वो मैप में देखकर ये भी समझाती है कि जो तियानहोंग फैमिली है उसकी पावर्स अभी इतनी ज्यादा है कि हम दोनों मिलकर उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जोंग मू ने शीजी प्लेस के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया था, यानी कि रैनहोंग फैमिली के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने कुछ लोगों को देखा था ना, जो कि चेंजुई के ऊपर अटैक कर रहे थे। और चेंजुई का बोलना ये था कि हमें सबसे पहले जोंग मू के ऊपर अटैक करना चाहिए। तभी यानहोंग फैमिली का एक डिसाइपल आकर बोलता है कि आपसे तियानजोंग फैमिली के एल्डर मिलने के लिए आए हैं। जियांग बताता है कि जो तियानजोंग फैमिली है वो नॉर्थ के अंदर सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है और यानहोंग फैमिली के अलग होने से पहले वो भी हमारी पावर्स का एक पार्ट थी। लेकिन जैसे ही यानहोंग अलग अलग हुआ, तियानजोंग फैमिली भी हमसे दूर हो गई। जिसके बाद यूचन बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से एल्डर से मिल लेना चाहिए, क्या पता हमारे फायदे की कुछ बात हो। तो जब यहाँ पे तियानजोंग फैमिली के एल्डर आते हैं जिनका नाम था तियान, वो यहाँ पर यूचन से बोलते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर यानहोंग फैमिली के नए मास्टर आ गए हैं जिन्होंने आते ही सारी होंग फैमिली को यूनाइट करना शुरू कर दिया है, ये जानते ही मैंने आपसे मिलने का सोचा। और अब तियानजोंग फैमिली भी आपकी पावर्स का एक पार्ट पढ़ना चाहती है फिर से। और यूचन बोलता है कि अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यान का बोलना ये था कि इससे पहले कि हम दोनों का अलायंस हो, मैं चाहता हूँ कि आपकी और मेरी बेटी की शादी हो जाए। बट यूचन का बोलना ये था कि आपकी डील अच्छी है लेकिन मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। बट तियान का बोलना ये था कि हमारी फैमिली नॉर्थ की ग्रेट फैमिलीज में से एक है, तो आप एक बहुत बड़ा मौका गवा रहे हो अपनी पावर्स को बढ़ाने का। बट यूचन बोलता है कि पावर्स के लिए किसी और से शादी करना ये खुद को बेचने के बराबर है, और जब मैं खुद को ही बेच दूंगा तो मैं एक अच्छा फ्यूचर कैसे बना पाऊंगा। ये बोलकर वो तियान को मना कर देता है। जाते हुए तियान बोलकर गया था कि अगर फ्यूचर में आपका मन बदले तो आप मुझे कभी भी बता सकते हो। और तियान के जाने के बाद यू चेन जियांग और शेन जुई से बोल रहा था कि डील तो अच्छी थी लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता क्योंकि कोई और है जो कि मेरा वेट कर रहा होगा। और वो बात कर रहा था मिस जेनी की। चेंग जुई यू चेन को बताने जाती है कि उसके जितने भी चाहने वाले हैं वो एक एक करके मर रहे हैं, लेकिन जियांग उसको रोक लेता है। यूचन आके बोल रहा था कि हमें किसी और पे निर्भर ना रहकर दूसरी तरीके से और भी रास्ते ढूंढने होंगे अपनी पावर्स को बढ़ाने के। और अब रात हो जाती है और रात में भी यूचन का यही सोचना था कि इस होंग फैमिली के ऊपर पहले अटैक करे। बट यूचन चाहता था कि वो बिना लड़ाई के ही सारी फैमिली को यूनाइट कर पाए। बट तभी उसको सेंस होता है कि उसके आसपास कोई है और यहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। और तभी यूचन के ऊपर एक ब्लेड अटैक आता है। यूचन उससे तो बच जाता है लेकिन तभी एक असैसिन यूचन के ऊपर अपनी डबल ब्लेड से अटैक करता है, जिसको यूचन पीछे कर चुका था। और इन दोनों की यहाँ पर स्वॉर्ड ब्लेड फाइट होने लगती है, जिसमें ये असैसिन काफी ज्यादा स्किलफुल होता है और वो यूचन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। और यूचन ने समझ लिया था कि सामने वाला जो असैसिन है इसका कल्टीवेशन लेवल है नीदर वॉइड रेल्म के लेवल 5 पर, इसलिए यूचन से इतनी अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा है। यूचन भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानना था कि सामने वाला पर्सन जो कि उसके ऊपर बिना बोले अटैक करने के लिए आ गया, आखिर वो कौन है और उसके मोटिव्स क्या हैं। इसलिए अपना एक अटैक करके वो असैसिन को बाहर फेंक देता है। और जब वो खुद बाहर जाता है तब वो देखता है कि इस पूरी जगह को शील्ड से कवर कर लिया गया है। इससे यूचन को रियलाइज हो रहा था कि ये असैसिन पूरी तैयारी से आया है यूचन से फाइट करने के लिए। और वो असैसिन से पूछता भी है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। बट वो असैसिन यूचन को कुछ भी नहीं बताता और यूचन अपने ताइजू मूवमेंट का इस्तेमाल करके असैसिन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा था। और ऐसा करके यूचन ने उस शील्ड को भी तोड़ दिया था जो कि उसके आसपास बनी हुई थी। ये दोनों अब आसमान में जाकर फाइट कर रहे थे, जिसमें इन दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑन कर लिया था और एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यूचन की नॉर्मल पावर्स और असैसिन की फुल पावर्स बिल्कुल मैच हो रही थी। जिसके बाद ये असैसिन अपनी टेक्निक थंडर स्टार केज का इस्तेमाल करता है, जिसमें इस असैसिन के ब्लेड इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं थंडर के साथ में। और ये असैसिन अब रेडी था यूचन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए। बट यूचन यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर
देकर काफी सारी स्वॉर्ड्स यू चेन के फॉर्मेशन से अंदर निकल के 1000 स्वॉर्ड अटैक करती है इस असैसिन के ऊपर। और ये असैसिन भी अपने अटैक्स को यू चेन के ऊपर लॉन्च कर चुका था। इस असैसिन का फुल पावर वाला अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि यू चेन को थोड़ी सी और पावर्स मिलानी पड़ती है अपने हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर, बट ये थोड़ी सी पावर असैसिन के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और वो तुरंत ही यू चेन के अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते हुए भी उसने अपने ब्लेड्स को यू चेन की तरफ ही फेंका था, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि यू चेन आराम से बच जाता है। और यू चेन उससे बोल रहा था कि तुम्हारे अटैक्स पावरफुल थे लेकिन इतने पावरफुल नहीं कि मुझे रोक पाए। वेल उस असैसिन ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो यू चेन के नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है यू चेन को रोकने के लिए, जिसको यू चेन डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरे बारे में थोड़ा और पता लगाया होता तो तुम ये जान पाते कि मेरे ऊपर ऐसे फॉर्मेशन काम नहीं करते। वेल तभी उस असैसिन का मास्क टूट जाता है और यू चेन ने उसके फेस को देखकर ये पता लगा लिया था कि आखिर ये कौन है। ये था दी होंग फैमिली का सर्वेंट जिसका नाम था ची हुन। और उसे देखकर यू चेन बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मास्टर जोंग ली ने भेजा है। और वो असैसिन अपने घुटनों पर बैठकर यू चेन से माफी मांगता है और बोलता है कि माफ करिए मैंने आपके ऊपर इतने सारे अटैक्स किए, बट दी होंग फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए और इस प्रॉब्लम को सिर्फ चीफ जियांग ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दी होंग फैमिली के अंदर चलें। वेल यू चेन यहाँ पर चलने के लिए रेडी था क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या पता मुझे दी होंग फैमिली को हराने का एक मौका मिल जाए वहाँ पर जाने के बाद। और जाने से पहले उसने एक लेटर छोड़ दिया था जियांग के लिए। वेल जियांग को यहाँ पर एक दूसरा लेटर भी मिलता है जो कि दी होंग फैमिली ने उसको भेजा था और इस लेटर के अंदर लिखा गया हुआ था कि तुम्हारे मास्टर क्वीन यू को दी होंग फैमिली के अंदर रखा गया है और अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो अकेले आना, ये बोला गया था जियांग से। वेल जियांग के पास यू चेन वाला भी लेटर था जिसमें यू चेन ने बोला था कि खतरे की कोई बात नहीं है, तुम आराम से आओ। इससे इनको ये तो पता चल जाता है कि यू चेन बिल्कुल सेफ है और ये दोनों दी होंग फैमिली के ऊपर अटैक की प्लानिंग रेडी कर लेते हैं। वेल यू चेन को उस असैसिन ने दी होंग फैमिली के अंदर एक फॉर्मेशन बना के रखा हुआ था और वो बोल रहा था कि जब तक चीफ जियांग नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते। वेल हमें दी होंग फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग आता है, तब वो सारे दी होंग के सोल्जर से बोल देता है कि जैसा आप लोगों ने बोला था मैं अकेला आ चुका हूँ, इसलिए अब हमारे मास्टर को रिलीज कर दिया जाए। वेल ये लोग ये देखकर खुश हो गए थे कि जियांग अकेले आया था, इसलिए वो लोग अब यहाँ पर बोल रहे थे कि जाने से पहले आपको हमारे मास्टर चीफ जोंग ली से मिलना होगा। ये बोलकर वो जैसे ही अंदर जाने वाला फॉर्मेशन ओपन करते हैं तभी यहाँ पर चैन जुई और उसके साथी आ गए थे जियांग की हेल्प करने के लिए और जो दी होंग के लोग थे वो अलर्ट हो जाते हैं और इस फॉर्मेशन को बंद करने लगते हैं। लेकिन जियांग और चैंग जुई ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे इस फॉर्मेशन को खोल लिया जाए ताकि ये लोग जोंगली को हराकर दी होंग को भी यूनाइट कर ले। इसलिए जियांग और चैंग जुई एक साथ मिलकर अटैक करते हैं दी होंग के लोगों के ऊपर। लेकिन इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था ची हुन ने और वो यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर जियांग से बोलता है कि चीफ जियांग अच्छा हुआ आप आ गए, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए शांति से अंदर आ जाइए। और अंदर तो यू चैन था जिसने उन सारे फॉर्मेशन और चेन्स को तोड़ दिया था जो कि ची हुन ने उसके ऊपर लगाए थे और यहाँ पर घूमते हुए वो जोंग ली के रूम के अंदर आ जाता है और जोंग ली को लग रहा था कि यू चैन एक खतरा है, इसलिए यू चैन को एलिमिनेट करने के लिए वो उसके ऊपर अपने काफी सारे अलग अलग अटैक्स करना शुरू कर देता है। बट यू चैन के पास हेवनली थंडर थी जिसका इस्तेमाल करके उसने जोंग ली के सारे अटैक्स को रोक लिया था और यू चैन की हेवनली थंडर को देखकर तो जोंग ली भी शॉक हो जाता है और इससे पहले कि वो दूसरा अटैक करता उसको कुछ इंजरीज हुई थी जिसकी वजह से वो दूसरा अटैक नहीं कर पाता और ये देखकर यू चैन सारी सिचुएशन समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो दाव इंजरीज है। और जोंग ली यू चैन से बोलता है कि तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा शार्प है, क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे दाव इंजरीज है। वेल यू चैन बोल रहा था कि मैं तुम्हारी दाव इंजरीज को ठीक भी कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांग ची हुन से बोल रहा था कि जरूर जोंग ली को दाव इंजरीज होगी जो कि मैं भी ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। ये सुनकर ची हुन उदास हो जाता है और तभी जोंग ली के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर ची हुन को लगता है कि जोंग ली बहुत खतरे में है, इसलिए वो तुरंत जोंग ली की तरफ बढ़ रहा था और अंदर जोंग ली के चिल्लाने की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि यू चैन उसे हील कर रहा होता है यहाँ पर। और जैसा उसने अपने फादर को हील किया था अपने हेवनली थंडर का इस्तेमाल करते हुए, उस तरीके से ही वो जोंग ली को भी हील कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए जोंग ली यहाँ पर बेहोश हो जाता है यू चैन के हेवनली थंडर की फुल पावर की वजह से। ये देखकर ची हुन को लग रहा था कि यू चैन ने उसके मास्टर जोंग ली को मार दिया है, इसलिए वो यू चैन के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहा था। वेल इस बीच यू चैन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है और ची हुन उसकी बात नहीं सुनता और यू चैन के ऊपर डबल क्रॉस ब्लेड अटैक करता है जिसे यू चैन अपने ड्रैगन ब्लेड से काउंटर कर लेता है। और ची हुन को रियलाइज होता है कि यू चैन ने अपनी शुरू से ही फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था उससे फाइट करने के लिए, इसलिए वो यू चैन को हराने के लिए अपने अंदर की सारी स्पिरिचुअल
पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिससे उसकी सोल बर्न हो रही थी और ऐसा करके वो अपने मास्टर जोंगली का बदला लेना चाहता था यू चैन से और यू चैन उसको रोकने और समझाने की कोशिश कर रहा था, बट जोंगली अपनी बची हुई सारी पावर्स का इस्तेमाल करके यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और तभी जोंगली की आँख खुल जाती है और वो ची हुन को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ये देखेंगे कि यू चैन को परेशान करने के लिए एक नई लड़की की एंट्री होती है और उसका और तियान का क्या कनेक्शन है ये जान पाएंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।